नमस्कार साथियों। तो आज है 12 जुलाई 2026। दोस्तों, कल 13 जुलाई सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं और कल मिडनाइट पे एक और इंसिडेंट हो चुका है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन सी ऐसे की फैक्टर्स है जो कि कल या अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मार्केट से रिलेटेड अपडेट है और कुछ जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड अपडेट है, तो एक एक करके कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलिए द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में ऐसे कौन कौन सी 5 मेजर की फैक्टर्स को मेंशन किया, आइए चेकआउट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला फैक्टर देखिए, अगले हफ्ते बहुत सारे बड़े छोटे कंपनीज एंड बैंक्स की क्वार्टर 1 की रिजल्ट आउट होने वाले हैं। इसका फुल लिस्ट मैं आपको आगे देता हूं, ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं फिलहाल। अच्छा, नेक्स्ट देखिए ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस एक बहुत बड़ी मुद्दा, क्योंकि चाहे यहाँ पे स्ट्राइक हो जाए, चाहे यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से ब्लॉकेज हो जाए, ऑयल प्राइस में स्पाइक होगा, ये तो कंफर्म है। और ऑयल प्राइस अगर स्पाइक कर गया 2-3% या 4-5%, तो सीधा सीधा इंपैक्ट आपको बाजार में देखने को मिलेगा। इस पॉइंट को भी हम स्किप करते हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब देखिए जो तीसरा फैक्टर मेंशन किया, ये बहुत ही क्रूशल है। ये बहुत ही क्रूशल है क्योंकि एफआईज ने फाइनली लास्ट वीक की 4 दिन खरीदा था और लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन एक बहुत ही बड़े अमाउंट की इनफ्लो में देखने को मिला एफआईज द्वारा। तो एफआईज की देखिए, अगर इनफ्लो ऐसे ही कंटिन्यू होता गया तो मार्केट देखिए बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा, मार्केट स्टेबल रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा बुधवार के दिन क्या हुआ था, मार्केट स्लिप कर गया था, बृहस्पतिवार रिकवर कर गया, शुक्रवार फिर से। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एफआईज की फ्लो कंटिन्यू रहा, इस वजह से। ठीक है, और अगर हम बात करें लास्ट वीक में एफआईएस ने टोटल 4,670 करोड़ खरीदा है, बैक टू बैक बहुत हफ्ता मतलब बेचने के बाद। तो ये मैं कहूंगा बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बाकी देखिए कुछ ग्लोबल क्यूज भी मेंशन किया है, जैसे कि आपके एआई से रिलेटेड, क्योंकि एआई की जो हाइप है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा कि एआई या डेटा सेंटर बेस्ड स्टॉक्स में लास्ट डे काफी हद तक गिरावट भी हुआ था। अच्छा, मॉनसून प्रोग्रेस, ये मैं कहूंगा भारत या भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो इसके पहले आईएमडी की तरफ से बार बार फोरकास्ट आ रहा था, इस बार भारत में मॉनसून या बारिश कम होगा। सो धीरे धीरे देखा गया कि अभी नॉर्मलाइज हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारे जगह पे तो कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है, जो कि मैं कहूंगा ये ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए एक सही रहेगा, क्योंकि भारत आज भी एक एग्रीकल्चरल देश है। ठीक है, और कुछ टेक्निकल सेटअप। खैर, यहाँ पे दोस्तों इतना ही पॉइंट मेंशन किया। अब आ जाइए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। हो सके तो फटाफट नोट कर लें, क्योंकि सारे बड़े कंपनियां, ठीक है, जो अगले हफ्ते अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। अच्छा, पहले तो आप देखिए, मैं आपको डेट माफिक बता देता हूँ। जैसे कि कल 13 जुलाई, नोट करना, कल 13 जुलाई के दिन बड़े कंपनी में बजाज कंज्यूमर केयर, कल एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नोबाको विस्तास, आईसीआईसी पोटेंशियल, बड़े कंपनी में और क्या है, खेतन। ठीक है, तो ये सब कंपनी दोस्तों अपना रिजल्ट प्रेजेंट करेगा। फिर आ जाइए आपकी 14 जुलाई, मतलब परसों मंगलवार। मंगलवार के दिन आप आदित्य बिरला मनी, एलटीटीएस, टाटा एलेक्सी, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर, तो ये कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा भी देखिए कुछ छोटे मोटे कंपनी है, सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देख लेना। ठीक है, मैं कुछ बड़े कंपनी का नाम मेंशन कर देता हूँ। अच्छा, फिर आ जाइए आपके 15 जुलाई यानी बुधवार के दिन ग्रो की रिजल्ट आउट होगा, एचडीएफसी एमसी की रिजल्ट आउट होगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की रिजल्ट आउट होगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की रिजल्ट आउट होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की रिजल्ट आउट होगा, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस की रिजल्ट आउट होगा, एचडीएफसी लाइफ की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा और भी कुछ कंपनी है, जैसे कि एमवी फोटोवोल्टिक, फेडरल बैंक, एंजल वन की रिजल्ट आउट होगा, नोट करना। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज है जिसका अगले हफ्ते बुधवार के दिन रिजल्ट आउट होगा। बहुत सारी कंपनी, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीटीपीएल, ये सब कंपनी अपना रिजल्ट देगा। अच्छा, फिर आ जाइए आपके 16 तारीख, मतलब नेक्स्ट बृहस्पतिवार, विप्रो की रिजल्ट आउट होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल यानी भेल की रिजल्ट आउट होगा, हेरिटेज फूड की रिजल्ट आउट होगा, आईटीसी होटल से लेके जियो फाइनेंशियल सर्विस, पॉलीकैब इंडिया की रिजल्ट आउट होगा, या आलोक इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, बोरोसिल रिन्यूएबल की रिजल्ट आउट होगा, सीएट टायर की रिजल्ट आउट होगा, या डेकन पॉलीपैक की रिजल्ट आउट होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी और भी कुछ कंपनीज है, जैसे कि आप मुथूट कैपिटल, नेल्को, नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, टेक महिंद्रा, इसको भी नोट करना, टेक महिंद्रा की भी रिजल्ट आउट है, ये बड़े कंपनी है। ठीक है, अगले हफ्ते।
TRF, ये सब कंपनी के रिजल्ट आउट होगा। फिर आ जाइए दोस्तों 17 तारीख यानी शुक्रवार के दिन। आई होप कि दोस्तों आप ये सब नोट कर रहे हो, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, टाटा टेक्नोलॉजी, JSW स्टील, RBL बैंक या हैवेल्स इंडिया, ठीक है। बड़े कंपनी में कुछ यही नाम निकल के आ रहा है। अच्छा फिर आ जाइए नेक्स्ट डे मतलब सैटरडे के दिन। सैटरडे के दिन भाई एक से बढ़कर एक बड़े बैंक की रिजल्ट आउट होगा। एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI, कोटक, सारे के सारे एक ही दिन पे रिजल्ट आउट करेगा अगले सैटरडे। येस बैंक, इसके अलावा JK सीमेंट, इंडिया सीमेंट, ये कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। सो दोस्तों रिजल्ट आते तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बस आप फॉलो करते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूर। अच्छा ये तो दोस्तों रिजल्ट की मुद्दा हो गया। इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा क्योंकि चाहे अच्छा रिजल्ट करे खराब रिजल्ट करे, ये सब आपके निफ्टी की शेयर है, HDFC बैंक, आपके रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अच्छा इसके साथ साथ दोस्तों भारत की CPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा लास्ट मंथ यानी जून की। अब जैसे कि तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम मतलब मई का जो डेटा आउट हुआ था जून पे, वो काफी हद तक बढ़ गया था, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था भी, है ना, एक्सपेक्टेड था भी, लगभग 3.93% हुआ था। सो भारत की जून महीनों की CPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा कल यानी 13 तारीख दोस्तों, कल सोमवार आउट होगा, नोट करना, ठीक है। और RBI की तरफ से फोरकास्ट भी आया कि बढ़ने का 4.30%। एक्चुअल डेटा कल आपको पता चलेगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा परसों अब आ जाइए भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI इन्फ्लेशन। WPI इन्फ्लेशन तो लास्ट टाइम एकदम स्काई रॉकेट बन गया, 9.5% के ऊपर 9.68%। इस बार फोरकास्ट भी आया है कि 9.15% के आसपास होने का। तो एक्चुअल डेटा आपको 14 तारीख को पता चलेगा, मतलब परसों मंगलवार के दिन, ठीक है। तो ये डेटा भी आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा फिर आ जाइए सिर्फ भारत की नहीं, US का भी CPI इन्फ्लेशन डेटा आउट होगा। कब आउट होगा? 14 तारीख, नोट करना, मंगलवार के दिन US की आउट होगा, ठीक है। और US की CPI इन्फ्लेशन भी लास्ट टाइम हमने देखा था काफी बढ़ गया था, उसके पहले 3.8, उसके पहले 3.3, सीधा सीधा 4.2 पे पहुंच गया था, 4.2%, ठीक है। तो परसों मैं आपको इसका डेटा भी दे दूंगा, US की CPI इन्फ्लेशन की डेटा, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए कुछ और फॉर्मल अपडेट्स है, जैसे कि ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे दे चुका हूं कि जो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की पोजीशन लास्ट नाइट मतलब फ्राइडे को पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मेन मुद्दा ये है कि भाई अब ऑयल प्राइस कितना स्पाइक करेगा, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे मतलब जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है कल मिडनाइट पे, ऑयल स्पाइक करने का एक बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। अगर ऑयल स्पाइक नहीं किया तो मैं कहूंगा भारत के लिए सही है। अगर स्पाइक कर गया, जिसका चांस बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर सब कुछ सेटल नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट दोस्तों थोड़ा सा नेगेटिव पड़ेगा, उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, ठीक है। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन देखिए, ये फैक्ट है कि पिछले 5-6 दिन से भले ही कुछ भी हुआ, स्ट्राइक हो, स्टेट ऑफ ब्लॉकेड हो, बहुत बड़ा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। जैसे कि यहाँ पे आप चार्ट पैटर्न पे भी देख सकते हो, काफी हद तक फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा बेस्ट पार्ट क्या है, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले कह रहा था कि देखिए एफपीआईज ने बैक टू बैक 4 महीना बेचने के बाद फाइनली जुलाई की, आज तो आपके 12 तारीख, तो 12 तारीख तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुआ है मार्केट में कंप्लीट हुआ है, टोटल 15,157 करोड़ की इनफ्लो रखा है, इनफ्लो में देखने को मिला। जबकि अगर आप देखेंगे मार्च में तो भाई छोड़ ही दीजिए, 1,17,000 करोड़ बेच के निकल गया था। अप्रैल पे 60,847 करोड़ बेचा था। मई पे हमने देखा था 32,963 करोड़ बेचने का, और जून पे मतलब लास्ट मंथ पे भी इवन 49,340 करोड़ बेचा था। बट जुलाई की दोस्तों फर्स्ट हाफ में लगभग 15,157 करोड़ इनफ्लो में देखने को मिला, ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। चलो ये दोस्तों मार्केट से रिलेटेड अपडेट कुछ था। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स पे लेके चलता हूं, जो कि बाजार को ट्रिगर करेगा। पर उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, खास करके आप इस चैनल पे अगर नहीं हो तो। और दोस्तों क्योंकि कल बाजार ओपन होने वाला है मार्केट, सो आज रात की जो 10:30 की वीडियो मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट कौन सी दिशा में मूव करेगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे, अगर गिर गया तो सब कुछ डिफाइन करेंगे। और साथ में आज शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे वाइटल जानकारी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो मिस मत करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख देना, सब वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम टू टाइम जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग ना थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करते हैं। पीछे से मतलब दोस्तों कल रात की ये वीडियो, में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट वीडियो है, ये कल रात की वीडियो, आप देख ही सकते हो, ये देख ही सकते हो। US ईरान मुद्दे पर नया मोड़, मैं आपको कुछ अपडेट दिया था, जानकारी दिया था,
याद होगा आपको, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूँ। ये 11 तारीख की अपडेट है, रात 9:21 पे ये न्यूज़ आपके साथ मैं शेयर किया, अब तो याद आ रहा है, चलो बढ़िया। ईरान थ्रेटन टू क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो ईरान ने थ्रेट किया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करने का, और उसके बाद देखिए हमने देखा कि उस हिसाब से एक्शन भी ले लिया था, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यूएस भड़क गया। ये आज सुबह 8:22, बट इंसिडेंट हुआ था और भी पहले, अराउंड हमारे यहाँ पे जब 4-5 बजे के आसपास, ठीक है। सो यूएस लॉन्चेस फ्रेश स्ट्राइक आफ्टर ईरान शट्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो ईरान को देखिए यहाँ पे जरूरत नहीं था स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करना, यूएस फिर से यहाँ पे फ्रेश स्ट्राइक कर दिया है, वार्निंग दिया है अगेंस्ट शिप ट्रांजिट। अच्छा एग्जैक्टली क्या हुआ है मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूँ, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्चेस अ फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑन सैटरडे, सैटरडे मतलब यूएस की समय के अनुसार सैटरडे, हमारे यहाँ पे संडे हो चुका था। आफ्टर तेहरान डिक्लेयर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज्ड अगेन, once again following an attack on a commercial vessels, escalating tension and further straining the fragile ceasefire between the two countries। तो बात एकदम क्लियर है, कल रात में जैसे कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अगेन ब्लॉकेज किया या बंद किया है, उसके बाद यूएस ने फिर से स्ट्राइक किया। और इस बार दोस्तों यूएस की स्ट्राइक एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो रहा है, क्योंकि पता है यूएस इस बार कोई मतलब ईरान की कोई भी जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट उसको निशाना नहीं कर रहा है। अब यूएस ने जो स्ट्राइक कर रहा है ना, कहाँ पे कर रहा है पता है, ईरान की जो पोर्ट एरिया है, पोर्ट मतलब जो बंदर है जहाँ से जहाज शिप्स ये सब छोड़ा जाता है, उसको निशाना बना रहा है। जितने भी मतलब कह सकते हो कि हाई वैल्यू टारगेट को दोस्तों यहाँ पे निशाना किया जा रहा है। जैसे कि भारत की एयरपोर्ट, मतलब कोई भी देश की एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, रेलवेज हो गया, उसको निशाना बना रहा है। तो जिस वजह से मैं कहूँगा अब ईरान के लिए और ज़्यादा यहाँ पे मुसीबत बढ़ सकता है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ईरान भी चुप में नहीं बैठेगा, ईरान ने भी पलटवार किया है, मतलब काउंटर स्ट्राइक किया है। देखिए, बूम्स हर्ट इन दोहा एस यूएई, जो यूएई की कैपिटल शहर है दोहा में बम फटने की यहाँ पे साउंड सुनने को मिला। एयर डिफेंस एंगेज विथ ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन्स। उसके बाद ईरान ने भी आसपास के जितने भी मिडिल ईस्ट में यूएस की मिलिट्री बेस था उसको टारगेट किया है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सुनने को आ रहा है कि यूएई, कतार, ये सब जगह की जो कैपिटल्स है वहाँ पे जितना भी बेसिस था उसको निशाना बनाया गया है, और वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, तो माहौल अभी फिर से खराब हो चुका है, समझ पा रहे हो बात। अच्छा उसके बाद भी देखिए, ये आज 11 बजे की अपडेट है, ईरान की जो स्पोकन पर्सन है गलीबाफ, इनका नाम है गलीबाफ, इनके तरफ से भी कहा गया कि एरा ऑफ वन साइडेड डील इज ओवर। तो यूएस को टारगेट करते हुए कहा कि मतलब यूएस जो डिमांड करते हैं हमेशा, यूएस जो चाहते हैं वही होगा, मतलब जो वन साइडेड डील जिसको कहा जाता है उसका जमाना चला गया भाई, ये गलीबाफ ने कहा। चलो बढ़िया, देखिए ये बात तो काफ़ी हद तक मैं कहूँगा, मैं भी एग्री करूँगा कि ठीक है वन साइडेड डील नहीं होना चाहिए, पर उसके साथ साथ ईरान को थोड़ा सा समझदारी के साथ भी काम लेना चाहिए था। ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेडेड फ्रेश एक्विजिशंस एज तेहरान कंटिन्यू टू राइज फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ मिलिट्री एक्शन लिंक द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब कोई फायदा नहीं है, देखते आगे कब तक क्या होता है। माहौल फिर से खराब हो चुका है, कल रात तक तो लग रहा था कि भाई सब कुछ सही हो जाएगा, मैं आपको बार बार कहा भी था कि भाई अगर सोमवार बाजार खुलने तक माहौल शांत रहा तो सही है, अगर शांत नहीं हुआ तो खत्म। अब यहाँ पे देखिए एक और रिपोर्ट सुनने को आ रहा है कि ईरान की जो एडवाइजर, ठीक है, से स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज मोर इम्पोर्टेंट देन डजन ऑफ एटॉमिक बम। तो ईरान की जो एडवाइजर ने क्या कह रहा है कि जो एटॉमिक बम है या न्यूक्लियर बम है उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और ये तो मैं कहूँगा फैक्चुअली करेक्ट भी है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देना या उसमें बंद कर देना पूरे दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करना। स्टेट मतलब अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आपके पास होगा तो क्या होगा, कहीं पे आप फोड़ोगे तो वहां से एक पर्टिकुलर एरिया ही नुकसान होगा, पूरे वर्ल्ड का तो कोई नुकसान नहीं होगा ना उतना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दोस्तों अगर आप मतलब बंद कर दोगे पूरे दुनिया इंपैक्टेड होगा। तो माहौल कुछ इस प्रकार की। अब दोस्त देखिए इसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि आज रात तक देखिए, आज रात तक एटलीस्ट आप वेट कीजिए, देखिए अगर कुछ भी थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं, कुछ भी होते हैं तो मे बी उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर हाँ माहौल ऐसा ही रहा
और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपको मैं कह रहा था कि ऑयल प्राइस यहाँ पे एक बहुत वाइटल की फैक्टर है। ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया तो मार्केट दोस्तों थोड़ा सा डाउन साइड जा सकता है, जैसे कि मैं थंबनेल पे मेंशन किया हूं, ठीक है। बाकी देखिए जो भी अपडेट आएगा मैं टाइम बाय टाइम दे दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ बढ़िया मिला तो जरूर दे दूंगा, ठीक है आपको। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।